जित में मेरे गुरु बसे और तकी चलियो ब्यार। गुर में लगे मुँह में लगे तो मैं जाऊं भवसुपार। हाँ, कथा के प्रेमी भक्तों, आज नगीना केसट कंपनी अवागढ़ के माध्यम से जाके निर्माताएं हमारे भैया सतीश चंद्र गांव निवासी रुद्रपुर, इनके सौजन्य से कथा को लेकर के चल रहे महाभारत। जिस कथा में पांडव द्रौपदी के सहित धौम्र मुनि और उनकी पत्नी के साथ 12 साल के लिए वनवास कामिक वन में निवास कर रहे थे। 12 साल का वनवास था और 13वीं साल अज्ञातवास की थी। हाँ, आ जाइए, 2 लाइन में गुरु की वंदना करूंगा कि मैया ज्यादा मत समय लगाइए, थोड़ी देर हम बजिए, मेरी खबर भूल मत जाइए, पहले मथा के नगर में जाइए, मेरे गुरु की समाधि जाइए, गोरे संगल वाई लइए और उनके दर्शन मोय करबइए। ओ फिर मेरी पीछ सवानी आइए, फिर मेरी पीछ सवानी आइए। मैया में सुमेरत तो दादू और पपैया बोली, अरे तेरे भमन को कीरे उस समय पांडव कामिक वन में निवास कर रहे थे और एक दिन दुर्वासा के साथ में दुर्योधन के कहने पर दुर्वासा अपने शिष्यों को लेकर के आए। भगवान कन्हैया ने द्रौपदी की मदद की। पांडव विचार करने लगे कि आज दुर्वासा आए, कल कोई और भी अतिथि आ सकता है, इसलिए पांडव फल फूल की भिक्षा के लिए चले गए और महारानी द्रौपदी कुटी पर खड़ी थी। सिंध नरेश जयद्रथ उस समय अपनी सेना के साथ उस कामिक वन में आन पहुंचा और द्रौपदी की तरफ देख करके विचार करने लगा। और क्या करने लगा? अरे भूपति के को तू नारी कहाँ ते आई, अरे क्या कामिका बनानी रही आए,
द्रौपदी बताने लगी, तब द्रौपदी वचन उचारो, अरे द्रौपदी वचन उचारो, सर्व सखी मोहि राजु हमारो, सखी मोहि राजु हमारो, फिर दे दो मोहि रे सलिकारो, मेरे महाराज क्या कामी गवन भी रही। उस समय द्रौपदी बताने लगी, राजन कर्ण दुर्योधन ने हमारे सर्वस्व राज को ले लिया है, जुआ में परास्त कर दिया है, 12 साल का वनवास दिया है, 13वीं साल क्या तपस की। हम छिपेंगे, 12 साल सुख छंद रहेंगे, 13वीं साल में हम छिपेंगे और कर्ण दुर्योधन हमें खोजेंगे। आहा, दुर्योधन का नाम लिया तो जयद्रथ एकदम से फरफरित हो गया और विचार करने लगा, अरे द्रौपदी, अरे तुझे मालूम नहीं है मैं सिंधन नरेश महाराज जयद्रथ मेरा नाम है, बृहक्षत्र का पुत्र हूं। और सुने, अरे सिंध भूपने अरज सुनाई, और सिंध भूपने अरज सुनाई, और द्रौपदी तोई माली मुह दिनाई, अरे द्रौपदी तोई माली मुह दिनाई, तेरी दुसरानंद भी आई, तो तेरी दुसरानंद भी आई, वो 5 पत्नी की नारी भी आई, तू 5 पत्नी की नारी भी आई, वो तेरी सूरत लगी न जाई, वो तेरी बिगड़ी रही सुअराई, मेरे महाराज रे आज चलो हमारे संग, सिंधनरेश ने कहा, रे द्रौपदी, तू 5 पत्नियों की पत्नी है, तेरी काया वन में भटकने लायक नहीं है, परंतु एक बात सुन, पांडवों के साथ को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। सिंधनरेश ने कहा, पांडवों के साथ को छोड़ दो और मेरे साथ प्रस्थान कर। द्रौपदी क्या कहने लगी, अरे सुन मूर्ख पिया 5 दए शिवजी ने
छटाए में लगाई भुजिया द्रौपदी ने कहा निर्लज्ज, तुझे लज्जा होनी चाहिए। लड़ाई है तो हमारी और पांडवों की घर घर की है, आप तो रिश्तेदार हैं। तो द्रौपदी बताने लगी, अरे कह रही है द्रौपदी आई, अरे कह रही है द्रौपदी आई, अरे आप सकी हते लड़ाई, क्या मेरी घर घर की हते लड़ाई, तुमको दूसरा नंद भी आई, दूसरा नंद भी आई, तुमको लाज शर्म नहीं आई, तुमको नेक शर्म नहीं आई, मेरे महाराज रे आखरी तू ना तेरा द्रौपदी ने बताया, अरे ना समझ निर्लज्ज, तुझे लज्जा होनी चाहिए। लड़ाई है तो हमारी घर घर की है, हमारी दुसला नाम की जो नंद है तुम्हारे लिए विवाही है, परंतु तुम्हें लज्जा होनी चाहिए कि आपत के समय में आपके अपशब्द कहने नहीं चाहिए। लड़ाई तो हमारी घर घर की है, आप तो हमारे रिश्तेदार हैं। आहा, सुंदर नरेश मुस्कुराने लगा और कहने लगा, द्रौपदी राजी तो राजी नहीं, कुराजी तो चलना ही पड़ेगा। द्रौपदी के एकदम से होश उड़ गए, विचार करने लगी, इस समय तो मेरे पति पांडव भी साथ नहीं है, क्या करूं? तो जयद्रथ ने बताया, द्रौपदी मेरे साथ एक अक्षौणी सेना है, गज, हाथी, ऊंट, घोड़ा इत्यादि, पैदल, घुड़सवार, सब कुछ दिखाई दे रहा है तुझे मेरा ही है, इसलिए समझ ले कि तुझे चलना बस होगा। क्या बताने लगा, अरे कही डारे सब करारे, अरे कही डारे सब करारे, और पांडव सारे लगत हमारे, अरे पांडव सारे लगत हमारे, गजबाजी नुके होता झड़ा के, अरे गजबाजी नुके होता झड़ा के, और घोड़ा सुम के बजी तड़ा के, घोड़ा सुम के हो
छोड़ेगी। अपनी सेना की जिक्र करते हुए जयद्रथ ने कहा, पांचाली इस सेना की तरफ नजर डालो ना, ये सब कुछ सिंध नरेश का है। तुझे राजी तो राजी और कुराजी तो अवश्य जाना पड़ेगा। महारानी द्रौपदी घबराने लगी। कुंती पुत्र पास में नहीं थे। जब जयद्रथ ने आगे के लिए कदम रखा तो द्रौपदी ने कहा, सुनो क्या बताने लगी। अरे बाबू का जामी रोशन भैया रोशन और पिलो का जामी तो बन खाई। बाबू का जामी रोशन और किलो का जामी तो बनाई। और राजा का जकी न्याऊ नहीं भैया न्याऊ नहीं और संत कहा जाए दया नहीं। द्रौपदी बताती जाती है, राजा कहा जकी न्याऊ नहीं और संत कहा जाए दया नहीं आई। रुपुआ कहा जकी बारी नहीं भैया बारी नहीं और जल भरी बेकामिनी नहीं आई। और जागर को कछु ठीक नहीं दादा ठीक नहीं और बालक चोर चटोर लू। द्रौपदी समझ आने लगी। राजन मेरी एक बात सुनो, पांडव इस समय कुटी पर नहीं है, आपका स्वागत है, आप जलपान करें, फालतू बातों की कोई जरूरत नहीं है। परंतु जयद्रथ ने धमकाया तो द्रौपदी बताने लगी कि बाग कहा जाकी रोशन नहीं और राजा कहा जाकी। अरे तुम तो राजा हो, तुम्हें न्याय करना चाहिए। और किलो कहा या तो पन खाई और संत को आ जाए दया नाई। महाराज तुम तो दया करनी चाहिए। द्रौपदी की बात सुन करके सिंध नरेश जयद्रथ ने कहा, द्रौपदी एक बार तो का हजारों बार कहे, परंतु इस समय तेरी एक भी नहीं बनेगी। मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। तेरी काया जो है बन में भटकने लायक नहीं है। परंतु सुन क्या बताने लगा। ये तेरे घुंघराले काले केस बिछड़े हुए हैं,
शरीर ऐसी सुंदरता कोमलता वन में भटकने लायक नहीं है। तू 5 पत्नी की पत्नी होती हुई फिर भी इस वन में निवास कर रही है, तो मेरे साथ चले तो क्या बताऊं, ये केस नहीं होंगे तेरे, क्या होगा? अरे तेला फूलेला रानी के सानू में लइए डारे, बताने लगा तेरे खुले हुए केस हैं, बिखरे हुए लटके हुए हैं। तेला फूलेला रानी के सानू में लइए डारे, और मांगा में सिंदूर और पटियां लइए पारे। और बताने लगा शीश फूला सिरा पे और मोती दिए 12 और उतारा मकरैया जानी चूड़ी पैरो रंगदारा। नारा मकरैया जानी चूड़ी पैरो रंगदारा, और हाथन पे मेहंदी बेंदी माथे पे लगाई गई है। मेहंदी माथे पे लगाई गई, आँखन में गजरा में असी दांतन में लगाई गई है। हराऊ हमें ले जाई कूदी गई है लटकाए। बताने लगा हराऊ हमें ले जाई कूदी गई है लटकाए। ओ हीरा जमाई और रथ लइए लगाए। हेरा के पे हीरा सोनो रथ लइए लटकाए। कमारी को ननी और सोनी लइए ध्यान लाए। रानी सुनी ले ध्यान लगाए। काम का बन में रहे नहीं पावे। अरे अजू चलो समझ आने लगा। द्रौपदी तेरे घुंघराले काले केस बिखरे हुए, तेरी काया जो है इस वन में भटकने के लायक नहीं, परंतु तू सिंध नरेश के पास आत में चलेगी तो तुझे पटरानी बनाऊंगा। दुसला तेरी सेवा करेगी, तेरी नंद जो है दुसाला तेरी सेवा में रहेगी। द्रौपद के सुधारा बहते जाते थे लला उमेश, और द्रौपदी बताती जाती और बताने लगी अरे निलज्जा कही लगी द्रौपदी की भरियाई। लगी द्रौपदी की भरियाई।
द्रौपदी ने अरज सुनाई, मेरे बबुल मीन टंगवाई, मेरे बबुल मीन टंगवाई, और ग्वाद न भूख मारी नहीं पाई, और तुमने भूख मारी नहीं पाई, गुरु हरिचंद गए समझ आई, गुरु हरिचंद गए समझ आई, और बैठी बागनी गए बताई, मेरे महाराज रे धरी गए पीठी पे, द्रौपदी कहने लगी, कैसे आवाज कम थी भैया जमाई कम है, हेलो हेलो, अच्छा, द्रौपदी ने कहा, सिंह नरेश तुम्हें लज्जा होनी चाहिए। जयद्रथ ने कहा, द्रौपदी तेरी एक बात नहीं सुनी जाएगी, तुझे अवश्य रथ में बैठना होगा और मेरे साथ में चलना होगा। तो द्रौपदी क्या बताने लगी, अरे जाने के वाला नारी महाकामी छेड़े बोए, जाने के वाला नारी महाकामी छेड़े बोए, बाकी नाई ऊंचा नीचा शर्म नाई आई कोई, बताने लगी, पांच वीर विद्याधारी रहता ही हमारे संग, साची मानी बाता मेरो छुआ ना देता यंगा, पांच वीर विद्याधारी रहता ही हमारे संग, साची माने बाता मेरो छुआ ना देता यंगा, और हटी जा परे गुनाही तो ही करेंगे जंगा, बात मेरी मानी और घर को चले जाओ, साची मानी बात और घर में तो मारे, जाने कारी ए हता की कबाऊ न पारी पारा, जाने कारी ए हता की कबाऊ न पारी पारा, वाली वाली रामण देव इंद्र से गए बाली बाली रामण देव इंद्र से गए हारी, और पेनी कटारा धारा तेरा की पाराई नारे, पेनी कटारा धारा तेसे की पाराई नारे, जाने कारी रे हता की कावा पारी पारा,
मेरी में समझ आए रही तो पिया पांच गए शिवजी ने अरे छटाइए लगाई दुनिया द्रौपदी बताने लगी ना समझ तुझे मालूम होनी चाहिए। और क्या बताई लेना उमेश है कि इंद्र ने हारी नारी गौतम के घर गयो इंद्र ने हारी नारी गौतम के घर गयो है गई हजार भगाया सब बताने लगी चन्ना एक कलंकु लागो मृगवानी कियो छल खोटे किए कर्म पाप करे को मिलो फल और बताने लगी कर्म करे सो करे नहीं कोई कर्म की गति न्यारी न्यारी होई पत्नी सोने की भुजा दस शीश कटे और के ठिकारी मदोरी